अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग और मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, जिंदगी की अलामत दरिया सिंध, तहजीबों का गहवारा और लाखों किसानों का जरिया रोजगार है। लेकिन आज यही दरिया एक बड़े तनाज़े की अलामत बन चुका है। वफाकी हुकूमत का नया मनसूबा दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने का प्लान है, जिसे एक तरफ पंजाब के लिए ज़रूरी खुशहाली का ख्वाब करार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सिंध के लिए खुशहाली, बेरोजगारी और माहौलियाती तबाही का अलार्म करार दिया जा रहा है। सिंध के क़यादत और अवाम इस मनसूबे को अपनी बका का सवाल करार दे रहे हैं, जबकि मरकज़ इसे मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात का हल समझता है। क्या ये मनसूबा वाकई कौमी तरक्की की तरफ एक कदम है या एक नया बैनुल सूबाई तसादुम? आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे 6 कनाल मंसूबे के मुकम्मल तफसीलात, सिंध की मुखालिफत, सियासी कशमकश और अवामी रद्द-ए-अमल के हवाले से इसी पर हम बात करेंगे। राव इमरान सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कम्बर जैदी, एंकर पर्सन हैं, वफाकी दारुल हुकूमत से जुड़े हैं हमारे साथ। आपका भी बहुत शुक्रिया। कम्बर जैदी साहब, चूंकि आप बैठे हैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में, आपसे मैं जानना चाहूँगा, थोड़ी देर के लिए हम साइड पे रखते हैं कि नून लीग का मौक़िफ़ क्या है, रियासत का मौक़िफ़ इन 6 कनाल पे क्या है, और पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल जो सामने आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस हवाले से अपने ख्यालात का खुल के इजहार किया है। ओवरऑल अगर टेक्निकल बुनियादों पे हम इसे देखें तो क्या ये 6 कनाल निकालना वाकई सिंध के लिए तबाही है और सिंध में खुशहाली हो सकती है इसकी वजह से? बहुत शुक्रिया इरफान। देखिए, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये राइट नाउ। कनाल का मामला जिसपे दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और बज़ाहिर ये लग रहा है कि इन दोनों की धूरा कुश्ती जारी है। इसके हकाइक क्या है? इसके हकाइक ये है कि अगर आपने सिंध से पानी, मतलब दरिया सिंध का पानी कम करने की कोशिश की तो सिंध से उसकी रिटेलिएशन आनी है। ऑलरेडी फैक्ट्स हमें ये बताते हैं कि जो इरिगेशन लैंड है हमारे पंजाब में, जो हमारी ऑलरेडी आप ये कह सकते हैं सरखेज जमीनें हैं, उनको पानी मुकम्मल तौर पर नहीं मिल रहा है। आप इसी दरियाए सिंध से चोलिस्तान को आबाद करने की बात कर रहे हैं, आप इसी दरियाए सिंध से थर के इलाके को आबाद करने की बात कर रहे हैं, आप इसी दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि दरियाए सिंध है कितना। आप अभी जो है दरियाए सिंध के किनारों पे चले जाएं, जो इलाके सिंध से लगते हैं, वहां पे जाके पानी की खूबसूरत हाल देखें, ऑन ग्राउंड जाएं, अपने फील्ड सर्वे करें, आपको मालूम हो जाएगा कि पानी कितना मुयस्सर है, खुश्क हुआ हुआ है पानी। तो जो सिंधी ये क्लेम कर रहे हैं, जो सिंधी नेशनलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो ये क्लेम कर रही है कि ऑलरेडी पानी नहीं है, अगर आप उससे किनाल्स निकालेंगे तो फिर हमारे लिए क्या पानी बचेगा? तो ये बड़ा एक वैलिड क्लेम नजर आता है। लेकिन पसे पर्दा क्या बात है? पसे पर्दा बात ये है कि आपके प्रोग्राम में मैं खबर भी दे दूं कि सदर जरदारी ने 8 जुलाई को एक मीटिंग होती है जिसमें मोहसिन नकवी साहब होते हैं, सदर जरदारी होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब होते हैं, 2 और फौजी अफसरान होते हैं। ये 5 बंदे जो हैं वो क्लोज डोर मीटिंग करते हैं, जिसके मिनट्स भी सामने आ चुके हैं। और उसमें सदर जरदारी को बताया जाता है कि इरसा एक्ट में तरमीम करनी है, आपने ये 6 केनाल बनानी है, जिसका अप्रूवल जो है सदर जरदारी की जानिब से उस मीटिंग में दे दिया जाता है। और उसके बाद फिर ज्वाइंट सेशन होता है। और ज्वाइंट सेशन में मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये रिटन में भी अप्रूवल दे चुके हैं सदर साहब? जी, ये जो रिटन मिनट्स ऑफ द मीटिंग जिसकी बात मुस्लिम लीग नून कर रही थी कि अगर कोई ऐसी बात हुई है, या पीपल्स पार्टी कर रही थी कि अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मीटिंग मिनट्स हमें दिखा दें, तो वो भी मेरे पास आ चुके हैं। वो एक चूंकि सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन खुद इन आंखों से मैंने पढ़ा है उस मीटिंग मिनट्स में क्या कुछ लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि जरदारी साहब को बताया गया इस तमाम मंसूबे के हवाले से, और जरदारी साहब ने इरसा में तरमीम का जो है कंसेंट दिया, और केनाल्स के हवाले से उनको बताया गया, जिसपे उन्होंने अपनी रजामंदी का इजहार किया, जिसपे तमाम ये 5 लोग इस मीटिंग में मौजूद थे। तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी पहले कहीं कंसेंट दे चुकी है, और अभी राइट नाउ जो हैदराबाद में जलसा है जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं विफाक खतरे में डल सकता है, हुकूमत को खतरा हो सकता है, तो फिर ये क्या है? तो मुझे ये समझने से कासिर हूं कि ये बहस सिर्फ सियासी बयानबाजी है। मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जब सीसीआई की मीटिंग होगी क्लियर हो जाएगा आपको ये मामला। लेकिन अगर जरदारी साहब ने अप्रूवल दी थी तो वो किस चीज की दी थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पीपल्स पार्टी अपने लोगों को तो ये कह रही है कि हमने ये मंसूबा नहीं बनने देना, या हम इसमें साथी नहीं है विफाक के, लेकिन दूसरी जानिब
एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में जिसमें जो है फौजी भी मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला मौजूद थे, जरदारी साहब इसकी अप्रूवल दे चुके हैं। तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, उससे भी मैंने आपको आगाह कर दिया। पीपल पार्टी तो कंबर, ये जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जलसों में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, सख्त जबान भी इस्तेमाल की जा रही है कि हुकूमत से अलहदा भी हम हो सकते हैं, तो इसे हम क्या कहें फिर? फेस सेविंग कहें इसे सिंध के अंदर अपनी सियासत बचाने के लिए, या बाकी पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि 6 कनाल पे जो काम है वो रोक दिया जाए? इसे वही कहना चाहिए जो इमरान खान साहब कहते थे कि ये बुका की सियासत है। आपस में दोनों के दरमियान डील हो चुकी है, आपस में बहुत सारी चीजें तय हो चुकी हैं, तो आप सियासी बयानबाजी तो कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये पता है कि सिंध से इसकी रिटालिएशन आनी है, एक बैकलैश आना है, वहां की आवाम साथ नहीं देगी। पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है वहां पे, तो यहाँ पे राइट नाउ जो हो रही है वो सियासत हो रही है। और सियासत जो है वो खुलेआम आपको पता है कि जो बयानात दिए जा रहे हैं, जिस तरह से दबाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हैं। और इनको ये भी पता है कि जो ये मंसूबा ये किसका मंसूबा है। इतना आसान नहीं है इससे बैक ऑफ होना, इतना आसान नहीं है अपनी दीनी कमिटमेंट से पीछे हटना। तो पीपल्स पार्टी इस टाइम मुश्किल में भी नजर आ रही है कि एक तरफ तो सिंध की आवाम है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके सहारे पे वो आते भी हैं हुकूमत में। तो इट्स अ क्वाइट टफ डिसीजन फॉर पीपल्स पार्टी। ठीक है, राव इमरान सुलेमान साहब, आप भी यही समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है, जो मज़ाहमत देखी जा रही है, वो ज़बानी जमा खर्ची हम कहें जलसों के अंदर, वो रियल है, हकीकतन है ऐसा, या वो सिर्फ जैसे मैंने वर्ड यूज किया फेस सेविंग है, आप कहेंगे ऐसे? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, समझता हूँ कि कुछ तो ऐसा है कि जो आवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है। फिलहाल आपने ये देखा कि इस कैनाल मंसूबे को लेकर मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर मसला हल करने की हिदायत की है। मैं ये समझता हूं कि शरीफ बरादरान ने ये जो बात कही है, इसमें इस कदर देर लगाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, इस कदर दंगे फसाद हो चुके हैं सिंध में, इस इशू को लेकर इस कदर मामला बिगड़ चुका है कि आपको अब होश आया है। इस मामले को तो मैं समझता हूँ इक़्तिदार में ही हल कर लेना चाहिए था। जो भी शख्स, मैं समझता हूँ कि जो भी शख्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानता है, उसे समझता है, वो ये जरूर जानता है कि पानी का इशू बहुत ही हसास है। इसलिए वफाकी हुकूमत का ये फर्ज था कि इस कदर हसास इशू को शुरू करने से पहले इसको अवामी सतह पर डिस्कस किया जाता, बराए रास्त पीपल्स पार्टी और सिंध की सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाता, और सबसे बढ़कर मुश्तरका मफादात कौंसिल में इसे लेकर आते। मैं समझता हूँ कि यकतरफा फैसला करने की जरूरत क्या थी। अहम बात यह है कि अभी तक हमें इस प्रोजेक्ट की ठीक तरह से तफासील भी मालूम नहीं है। 6 नहरों की बात की जा रही है, लेकिन शायद बहुत से लोगों को यह भी मालूम नहीं कि ये नहरें निकलनी कहाँ से है, और ये कि नहरों का पानी जाएगा कहाँ। एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि वफाकी हुकूमत के कुछ लोगों का कहना है कि पीपी को सिर्फ एक नहर पर एतराज है, बाकी नहरों पर नहीं है। अब इस बात से भी पर्दा उठना चाहिए कि इन एहतजाजों की आड़ में अवाम को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है। मैं समझता हूं कि वफाकी हुकूमत का ये भी तो कहना कि पीपी सिंध में अपना वोट बचाने के लिए शोर मचा रही, जैसे कि मेरे भाई साहब अभी फरमा रहे थे। वरना देखा जाए तो जरदारी साहब की जेर सदारत ये मंसूबा मंजूर हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब को लगकुशाई करनी चाहिए, क्योंकि इस बात को बहुत मीडिया में उछाला जा चुका है। अब इसकी वजाहत पीपल्स पार्टी को कर लेनी चाहिए कि बिलावल साहब तो शोर मचा रहे हैं, मगर जरदारी साहब क्यों खामोश हैं। जी ठीक है, कंवर जैदी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, रेलेवेंसी कहीं है कालाबाग डैम में? जब ये बनने की बातें हुई थी, हमें याद है मरहूम परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, तो उस वक्त भी इस किस्म की मज़ाहमत देखी गई थी सिंध के अंदर से। ये उसी तरह का कोई मामला लग रहा है? फिर बाद में कालाबाग डैम के खिलाफ फिर केपीके में एएनपी ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, या आप समझते हैं कि ये मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, इसको सुलझाया जा सकता है बातचीत से? देखिए, आप डैम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है, पीपल्स पार्टी आज एतराज कर रही है कि पानी नहीं है और पानी के लिए आपने नई केनाल नहीं बनानी, तो उसका तो काउंटर बड़ा अच्छा मौजूद है कि आप इतने अरसे से जो सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, आपने कौन सा नया डैम बना लिया? आपने वाटर रिजर्व करने के लिए क्या कोशिशें की हैं? क्या आपने कोई ऐसा डैम का मंसूबा शुरू किया है? क्या आप कोई रिजर्वायर इस तरह से रखते हैं कि आपको आपके जो रेनी डेज हैं उसका आपके पास सामान हो, आपके पास जब पानी बिल्कुल खत्म हो जाए तो आपके पास इतना सफिशिएंट हो
मामला के आप उसको काउंटर कर सकें। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल पीटीआई की पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे उठता है कि आपने सिंध में कोई डैम बनाने की कोशिश की है और इस तरह के मंसूबे उठते हैं, जाहिर बात है उन पे एक बैकलैश आता है, उन पे क्रिटिसिज्म आता है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या प्रैक्टिकली ये मंसूबा पॉसिबल है और इसके रिपरकशंस क्या होंगे। क्या अगर पानी वाकई केनाल्स को दिया जाता है जिसमें एक ऐसी जमीन जो कि बंजर है उसको आबाद करने की बात होती है, बड़ा अच्छा मंसूबा है, ऑन पेपर भी अच्छा लगता है, पाकिस्तान की तरक्की में ये एक किरदार भी अदा कर सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वो अट्रैक्ट भी कर सकता है ग्रीन इनिशिएटिव का। लेकिन उससे होगा क्या, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा? क्या सिंध की आवाम कराची में जहां पे अभी भी पानी की महरूमी है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी नहीं आता, तो वहां का आप और 70% कराची ऐसा है, सिर्फ बहुत सारे इलाके आप कह रहे हैं जी। 70% कराची का और पानी कम करने का मकसद ये है, आप 70 को 90% ले जाएंगे तो आप आवाम का भला कर रहे हैं इरिगेशन के नाम पे या फिर नई केनाल्स निकालने के नाम पे, या उसका नुकसान कर रहे हैं। तो इसको बैठ के तय करना है। मेरा ख्याल से मुस्लिम लीग नून को ये चाहिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाए। पिछले 9 माह से क्यों नहीं बुलाया गया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पीपल्स पार्टी को मुताबिक दफा कह रही है कि आप बुला के क्लियर कर लें। अगर आप कहते हैं कि हमने आप लोगों को कंसेंट दिया है बनाने का तो क्लियर हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून नहीं बुला रही और उसके आर्टिकल 153 और 156 में ये शिक मौजूद है कि अगर कोई 2 वज़राए आला की जानिब से ये बुलाया गया तो इजलास फौरी तौर पर कॉल किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून की बदनीयती हमें नजर आ रही है और मामला यही है कि बैरिस्टर अकील भी उस दिन कह रहे थे कि हम जो है मंसूबा नहीं रोकेंगे, हम पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी को कैसे मनाया जाता है? कमर आपने बहुत अच्छी निशानदेही की कि पीपल्स पार्टी एक तरफ तो एतराजात कर रही है, दूसरी जानिब आप देखते हैं कि कोई डैम बनाने में भी अब तक वो नाकाम है। बिलियन ऑफ गैलन हम देखते हैं कि अगस्त के अंदर हर साल तकरीबन सैलाबी सूरत हाल होती है पाकिस्तान में और बिलियंस ऑफ गैलन जो है वो पानी समंदर बुर्द हो जाता है, ये भी हम देखते हैं। इमरान सलमान साहब आप क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी एक तरफ एतराज तो कर रही है, अच्छी निशानदेही की है कमर जैदी ने, दूसरी तरफ वो अपने पानी को स्टोर करने के अलावा हवाले से भी कोई बड़ा इकदाम अब तक कर नहीं पाई। कम से कम कराची जैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को तो पानी मिल जाता। सर ये तो बातें कुछ थोड़ा सा पीछे चले जाए हम, अगर आप जाती मफादात की बात करें तो सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ तो ये सियासी तनाज़ा चल रहा है सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की तरफ से, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पंजाब में पावर शेयरिंग की बात कर रही है, मतलब कि वो हुकूमत को छोड़ना ही नहीं चाहती, यानी कि उसके साथ चलना चाहती है। तो पंजाब में पीपी के नहरों के मामले में अगर आप बात करें तो पीपल्स पार्टी खामोश है, क्योंकि वो उनके पास इक़्तिदार है और वो मजीद इक़्तिदार में हिस्सा चाहती है। ये बात दुरुस्त है कि आपको बहुत मौका मिला, 16-17 से आप हुकूमत में है, तो आपको कोई ऐसा मुतबादिल निज़ाम बनाना चाहिए था कि इसमें वफाक कोई मदाखलत ना करती या जरूरत महसूस ना होती इस चीज की। दूसरी बात, आपने कालाबाग की बात की तो तारीख हमें ये भी तो बताती है ना कि जरदारी साहब को 2004 में कालाबाग डैम की हिमायत के बदले में रिहाई और हुकूमत की पेशकश हुई थी और मगर पीपल्स पार्टी ने ये डील मुस्तरद कर दी थी। तो मैं समझता हूँ कि तारीख अगर कोई पढ़ता है तो शायद ये भी बातें नजर से गुजरी हो। तो मुख्तलिफ बात के अंदर सियासी जमातों के मुख्तलिफ मफादात होते हैं। फिलहाल ये जो मसला है पीपल्स पार्टी के गले में हड्डी की तरह बन चुका है और उसकी सियासी बका की जंग बन चुकी है। सिंध में अपना वोट बैंक बचाने के लिए पीपी वफाकी हुकूमत से ताल्लुक भी खत्म कर सकती है, मगर ये सारी सूरत हाल पीपल्स पार्टी को शायद मालूम नहीं थी। मैं समझता हूँ कि मुमकिन है कि जरदारी साहब ने दस्तखत किए हों और इनके पास मिनट्स की कॉपी भी आ चुकी हो, लेकिन इस वक्त इनको अंदाजा नहीं था कि माहौल इस कदर गर्म हो जाएगा। फिलहाल मैं समझता हूँ कि मुल्क इस कई दाखिली और खारिजी मामलात में उलझा हुआ है। इस इशू पर दोनों जमातों की जानिब से दूर अंदेशी की जरूरत है। ठीक है कमर ज़ैदी, आखिर में हमारे पास 2 से 3 मिनट है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये मामला फिर सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको कि मामला बैठेंगे, दोनों मैच्योर हैं, जमातें कई दफ़ा इक़्तिदार में आ चुकी हैं, अब दूसरी दफ़ा सदर जरदारी साहब सदर की कुर्सी पर विराजमान है, तो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा या इस दहज तक मामला जा सकते हैं कि हुकूमत छोड़ दे पीपल्स पार्टी? मामला बिल्कुल सॉर्ट आउट होगा, एक डील होगी। उस डील में आपको पता है कि आज भी पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई है जिसमें पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूला जो है उस पर बात हुई है। उसमें तो सारा कुछ नून लीग ने इरसा पे डाल दिया ना कि इरसा जो चाहे वो करेगा, इसमें तो हमारा लेना देना ही नहीं है।
जी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर पीपल्स पार्टी डील भी करेगी तो आपको पता है कि वो व्हील एंड डील बड़े अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, और जिनसे करते हैं वो अच्छा। उसी की बदौलत वो आज जो है जिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहते हैं हम उन पर विराजमान है, या फिर हुकूमत के बड़े इत्यादी बने हुए हैं जिनके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। तो ये सारा डील का मामला है, ये आपकी निगोशिएटिंग टैक्टिक्स हैं। आप बेशक आप अपने वो कहते हैं ना दाम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर बात है कि जितना मामला ऊपर जाएगा सिंध अवाम में एक रिजेंटमेंट तो है, तो इसका कोई एक होम्योपैथिक सा हल निकाल दिया जाएगा और पीछे डील हो जाएगी। आप पीछे अपने मफादात सिक्योर कर लेंगे। इससे काबिल आपको पता है पंजाब के हवाले से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी गई। हमने देखा गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि जी ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये तो सारे फॉर्म 47 के हैं। और फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, गवर्नर पंजाब की जो पर्सनल जाती यूज की गाड़ी थी, जो उनकी प्रोटोकॉल मिला हुआ था, उसको मजीद बेहतर कर दिया गया। गवर्नर पंजाब चुप हो गए। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि हम देखते हैं कि पावर सर्कल्स में इस्तेमाल होते हैं और इन पर सियासत होती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इसमें आवाम का नहीं सोचा जाता। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद कंबर जैदी, एंकर पर्सन वफाकी दारुल-हुकूमत से, और राव इमरान सुलेमान साहब तजियाकार हैं, कराची से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कैनाल मनसूबा 6 कनालें सिंध रिवर से निकालने के हवाले से तनाज़ा है। गो के नून लीग ये कर रही है कि पीपल्स पार्टी को मना लिया जाएगा। बातचीत आज भी हुई है, एक अहम बैठक। आया ये 6 कनालें निकालना कितना ज़रूरी है, इस पर हमने बात करने की कोशिश की है। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।